संविधान का यह वीडियो न्यायालय की सक्रियता से संबंधित है और जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात जनहित याचिका। जनहित याचिका का नाम इतना वायरल होता है कि हम लोग ज़रूर सुने होंगे। आज उसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा, बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, जनहित याचिका जो है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं PIL। पी फॉर है पब्लिक, I फॉर है इंटरेस्ट, और फिर है लिटिगेशन, L फॉर लिटिगेशन। कई बार ये सवाल भी पूछा गया है, आप फुल फॉर्म जरूर जाने रहिए। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका है क्या, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, फिर इसका ओरिजिनेशन समझते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि न्यायालय कौन व्यक्ति जाता है? जो व्यक्ति परेशान होता है, उत्पीड़ित होता है, जिसके अधिकारों का हनन होता है, सामान्यतया वही व्यक्ति न्यायालय जाता है। बाद में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता या उसकी एक न्यायिक पहल से एक कॉन्सेप्ट आया जिसको जस्टिस PN भगवती और एक न्यायाधीश और थे जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, जिसमें जस्टिस PN भगवती का नाम ज़्यादा वायरल होता है। इन्हीं को जो है हम PIL का जनक भी कहते हैं, प्रवर्तक भी कहते हैं ये थॉट का। तो PIL के पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि तमाम समाज में ऐसे वर्ग के व्यक्ति हैं जो अपने लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए, चूंकि न्यायिक प्रक्रिया जटिल है इसलिए वो मांग ही नहीं कर पाते, या कह लीजिए कि वो उसके लिए सक्षम ही नहीं है। तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति जो उनसे संवेदना रखता है, जो उनसे सद्भावना रखता है, वो उनके लिए न्याय की मांग कर सकता है कि नहीं? इसी कॉन्सेप्ट पर आया और इस जनहित याचिका का यही बेस था कि कोई व्यक्ति जो समाज के किसी व्यक्ति से जो दुर्बल है, असहाय है, या कह लीजिए कि हाँ कुछ ऐसी असमर्थता उसके पास है जिससे कि वो न्याय नहीं मांग सकता है या न्याय मांगने में असमर्थ है, उस व्यक्ति के लिए कोई समाज जा कर के न्याय मांग ले, या समाज के किसी वर्ग जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनके लिए न्याय मांगने के लिए जो दूसरा व्यक्ति भी जा सके। तो जनहित याचिका का तात्पर्य यह है कि जनहित के बिंदु पर समाज के कुछ लोगों के लिए, एक व्यक्ति के लिए या एक वर्ग के लिए अगर वो व्यक्ति न्याय मांगने में सक्षम नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति जा कर के न्यायालय जा सकता है और उनके अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो इसकी ओरिजिनेशन, एक सवाल हमेशा आता है कि ओरिजिनेट कहाँ हुआ। तो देखिए, इसकी जो मूल उत्पत्ति मानी जाती है वो तो अमेरिका की है। इसकी मूल उत्पत्ति अमेरिका में हुआ था। इसका जन्म ये 1960 के दशक में जो है अमेरिका में कॉन्सेप्ट में आया था। इसको अमेरिका में एक दूसरे नाम से जानते हैं हम, जनहित याचिका के नाम से नहीं जानते, वहाँ इसको सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसे कहते हैं सामाजिक कार्यवाही याचिका। तो अगर ये सवाल आता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कॉन्सेप्ट तो ये अमेरिका से जन्मा। बाद में 1980 के दशक में, 1980 के दशक में ये भारत में आया। अब भारत में आता है कि इसकी पहल कैसे हुई, संविधान में कहीं जिक्र नहीं है जनहित याचिका का, ये बात नोट कर लीजिए। ये सर्वोच्च न्यायालय की एक न्यायिक पहल थी। किस न्यायालय की? ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय की एक न्यायिक पहल थी, उसी के तहत इसकी शुरुआत मानी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पहल। अब ये न्यायिक पहल हुआ क्यों? क्योंकि न्यायिक सक्रियता, ये जो सिद्धांत है न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत, कि न्याय प्रणाली को इतना सक्रिय होना चाहिए कि व्यक्ति कैसा भी हो, अगर उसके अधिकारों का हनन होता है, वो असक्षम भी है, असमर्थ भी है, तो भी उसको न्याय मिलना ही चाहिए। ये न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत है। तो उसी न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्यायिक पहल की और न्यायिक पहल से भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई।
जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट जैसा मैंने आपको बताया कि जस्टिस पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर, लेकिन जस्टिस पी.एन. भगवती का नाम ज़्यादा फेमस है। उसका कारण ये है कि पहली जो पी.आई.एल. आई थी वो 1979 में आई थी। 1979 में फर्स्ट पी.आई.एल. आई थी। पी.आई.एल. समझ गए होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अब ये कब आई थी, किसके कोर्ट में आई थी, कौन लाया था, ये हमें समझना है। तो ये जो केस था, ये केस था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ये केस था 1979 में केस आया था, और इसको जो देख रहे थे, जो जस्टिस थे, वो जस्टिस थे पी.एन. भगवती। इसी वजह से जस्टिस पी.एन. भगवती को जनहित याचिका का जनक कहते हैं। लेकिन ये जस्टिस पी.एन. भगवती उस समय मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, सर्वोच्च न्यायालय के ये अन्य न्यायाधीशों में से एक थे। इन्हीं की बेंच में मैटर आया था, और ये मैटर हुसैन आरा लेकर के नहीं आई थी, हुसैन आरा खातून। इसको लाने वाली थी पुष्पा कपिला हिंगोरानी। इन्होंने ये पी.आई.एल. फाइल की थी। हाँ, एक बात यहाँ बताना मैं भूल गया था कि ये जो पी.आई.एल. थी, ये पी.आई.एल. क्या थे, बिहार में कुछ कैदी थे, उनके साथ अमर्यादित जो व्यवहार थी, या कह लीजिए अमानवीय परिस्थितियां जो जेलों में बंद थे उनके साथ थी, उसी के विरुद्ध ये लाया गया था। और इसमें पुष्पा कपिली हिंगोरानी ने याचिका दायर की थी, इसीलिए जो है जनहित याचिका की माता इन्हें कहते हैं। जनहित याचिका की माता इन्हें कहा जाता है, पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। एक बार एक सवाल आया था, इसलिए भी जानना जरूरी है कि 1979 में जब फर्स्ट पी.आई.एल. आई थी, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वाई.वी. चंद्रचूड़। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जब फर्स्ट पी.आई.एल. आई थी, उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वाई.वी. चंद्रचूड़। ये उस समय तत्कालीन जो है मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। तो ये कुछ फैक्ट्स थे पी.आई.एल. से संबंधित, जिन्हें आपको याद रखना है। ये किसी भी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको जान लीजिएगा कि जनहित याचिका क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पी.आई.एल. इसको कहते हैं। इसका उद्भव जो हुआ 1960 के दशक में अमेरिका में, जहां इसको सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जाना जाता है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय की एक न्यायिक पहल द्वारा भारत में इसकी शुरुआत हुई, न्यायिक सक्रियता के आधार पर। इसका सिद्धांत न्यायिक सक्रियता था। फर्स्ट पी.आई.एल. 1979 में एक्सेप्ट की गई, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के नाम से आई थी। जस्टिस पी.एन. भगवती के बेंच में इसकी सुनवाई हुई थी। पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने इस याचिका को दायर किया था। इस वजह से इनको जनहित याचिका की माता या मदर ऑफ पी.आई.एल. कहा जाता है। और मुख्य न्यायाधीश उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़। तो ये जनहित याचिका से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। जनहित याचिका को फिर से एक बार समझ लीजिए कि जनहित याचिका किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी याचिका होती है जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है और वह व्यक्ति न्याय पाने में या न्याय की प्रक्रिया को संपन्न करने में समर्थ नहीं है। चाहे वो कोई सिंगल व्यक्ति है, चाहे समाज का एक वर्ग है, कोई भी व्यक्ति जो समाज के शोषित, वंचित, या कह लीजिए कि जो समाज में बहुत ही पिछड़े तबके के हैं या असमर्थ है न्याय पाने में, उनके प्रति संवेदना रखता हो, सद्भावना रखता हो, तो वो कोर्ट जा सकता है और उनके लिए न्याय मांग सकता है।